हिंदुस्तान की 5 रियासतों में इस माह के आखिर तक असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। उसमें एक रियासत तेलंगाना भी है, जहां कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और सिर्फ 9 सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार भी हैं। इलेक्शन कौन जीतेगा ये तो नताइज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन खबरें यूं भी हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की पोजीशन बेहतर है। छोड़िए होगी। एक बात समझ में नहीं आती, एक हल्का है असेंबली का गोशा महल, जो कि असदुद्दीन अवैसी के पार्लिमानी हलके में आता है, और इसी हलके में गोशा महल में एमआईएम का मरकजी दफ्तर भी है, जिसको दारुस्सलाम कहा जाता है। अंदाजा लगाइए कि असदुद्दीन अवैसी का पार्लिमानी हलका, उनका मरकजी दफ्तर, लेकिन उम्मीदवार उनका नहीं। यह समझ से बाहर। यहां पर बीजेपी ने इंतहाई मालूम उम्मीदवार राजा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये वो राजा सिंह है जो फिरका परस्ती में हदों को पार कर चुका। ये वो राजा सिंह है जिसने एहानत रसूल में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार बेहुदा जबान का इस्तेमाल किया। असदुद्दीन अवैसी के खानदान को वो गंदी गंदी बातें सुनाई। इसकी वजह से राजा सिंह को बीजेपी ने भी अपनी पार्टी से खारिज कर दिया। लेकिन इलेक्शन आया, फिर राजा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और फिर उम्मीदवार बना दिया गया उसी हल्के से। इसका हारना मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। दूसरी मुस्लिम सीटें आए ना आए, इसका हारना लाजिम है, होना चाहिए। लेकिन एमआईएम ने यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। वहां के एक अहम तरीन शख्सियत है ख्वाजा बिलाल, जो पहले कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। उन्होंने खुशामदें की अवैसी से कि वो यहां से राजा सिंह के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इजाजत नहीं दी गई। एक तो हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें कुछ खवातीन कह रही हैं कि असद साहब गोशा महल से उम्मीदवार दीजिए। ख्वाजा बिलाल का यह भी कहना है कि आप मुझे टिकट दें, मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं, मैं अपने खर्च पर इलेक्शन लड़ूंगा। जिस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अवैसी को वहां से 50,000 से ज्यादा वोट मिले,
अब जबकि वहां उनका मजबूत उम्मीदवार होगा, तो वहां के वोटर्स का कहना है 10 से 15,000 वोट बढ़ जाएंगे या उससे आगे भी जा सकते हैं। और राजा सिंह को शिकिस्त का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन अवैसी साहब हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं, आमतौर पर यह बात मशहूर है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, होगी दोस्ती, मगर यह भी क्या दोस्ती कि जो एहानत रसूल का मुर्तकिब हुआ हो उसके लिए मैदान खुला छोड़ दिया जाए। क्या कहें इनसे। हमेशा सोचते हैं कि ज्यादा न बोला जाए इनके खिलाफ, लेकिन इनकी हरकतें ये बताती हैं कि राजा सिंह से इनकी अंदरूनी दोस्ती भी होगी।